जय माँ फलोदी, सम्मानीय मंच और समाज के सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और सभी बालक बालिकाएं जो इस परिचय सम्मेलन में पधारे हैं, साथ ही पचोर नगर के प्रबुद्धजन, पचोर नगर के दीगर समाज के सभी साथीगण, मैं आपके बीच में कोई अनचाहा या बगैर पहचाना चेहरा नहीं हूँ। मैं आपके ही बीच का हूँ और मैं कुछ गंभीर विषयों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे समाज में बहुत सारी कुछ विसंगतियाँ हमने दूसरे समाजों से अपना ली है। हमको उन सबसे बचना चाहिए। हमारे समाज के जो हमारी एपेक्स बॉडी है, हमारे यहाँ पर जिसको कि कार्यकारिणी कहते हैं, उसके भी सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा मेरे को बताया गया है। मैं कुछ कार्यकारिणी के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस संदेश को आप, और शायद हम उसको रिपे नहीं कर पाएंगे, उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, तो उन विषयों पर सोचना निहायत ज़रूरी है। मेरी आमदनी 50 लाख हो सकती है, किसी की करोड़ों में हो सकती है, पर डज नॉट मीन के हम उन पैसों से कुछ खरीद सकते हैं। उन पैसों से सिर्फ आप एक ही चीज़ खरीद सकते हो, वो है आपकी भौतिक संपदा। पर आपकी वैचारिक संपदा और आपका अपना व्यवहार ये दिखाता है कि आप क्या हो। मतलब मुझे एक शायरा का एक लाइन याद आ रही है, आपकी तेजीब से लगता है कि आपकी शायद दौलत नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं प्रदर्शन करना चाहिए कि हमारे पास में ये सब कुछ है जो दूसरों के पास में नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारी शालीनता। हमारा समाज बड़े कष्ट के साथ में ऊपर उठा। हमारे समाज ने बहुत कष्ट को भोगा। मैं अपने पूर्वजों का ससम्मान उनको याद करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उन्होंने कितनी हाड़ मास की मेहनत करके ये आप सबको बड़ा किया है। हम सब खड़े हुए हैं, हमने कितने संघर्षों के साथ में हम आज यहाँ पर खड़े हैं। इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए, हमें उनसे कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए आने वाले समय के लिए। नहीं कहता कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं उसका समर्थन इसलिए नहीं कर पाता कि मैंने अंतरजातीय विवाह में मतलब 40-45 साल की मैरिटल लाइफ के बाद, 40 साल की मैरिटल लाइफ के बाद 40 साल तक वैवाहिक जीवन सुख भोगा उन्होंने, और 40 साल की वैवाहिक जीवन के बाद में जब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी की तारीखें आ गई, उनकी शादी के दिन नज़दीक आ गए, तो पत्नी कहती है कि मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो बंगाली में शादी करूँगी। पति कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मण में शादी करना चाहूँगा। ये कोई अतिशोक्तिपूर्ण बात नहीं है। मेरे क्लासमेट्स जिनकी इंटरकास्ट मैरिज है, उनके बीच के संबंधों को मैं जानता हूँ। चूँकि मैं मेरे बेट से बहुत नज़दीक से जुड़ा हूँ, तो मैं उनकी दशाओं को जानता हूँ, उनके बीच में काउंसलिंग का काम भी करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत लंबा इसका अनुभव है। आप जान के मतलब आपको बड़ी हैरानी भी होगी, रायगढ़ जिले का मैं समाज का नाम नहीं बताऊंगा, एक परिवार है, उनकी बेटी की उम्र है 33 साल, 2 बेटियां उनकी, एक की उम्र है 33 साल और एक की उम्र है 36 साल। जिसकी बेटियों की उम्र इतनी हो, जो वेल सेट है, खूब मतलब जिनके बाद में संपदा है, उन संपदा वालों को रहने के लिए और तलाक का कायदे से विधिवत रूप से उन्होंने तलाक लिया, और दोनों बेटियां मतलब सिंगल मदर, अब सिंगल मदर। तो ये परिस्थितियां पैदा हो रही है हमारे समाज में भी। आपको उदाहरण होंगे शायद, मैं चूँकि
समाज में बहुत ज़्यादा घूमता नहीं है, इसलिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, पर मुझे कुछ कुछ उड़ती हुई जानकारी है। मुझे एक चीज़ और मैं छोटी सी, मतलब ये मैं कहीं कोई गॉसिप नहीं है, आप चाहो तो मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। एक हमारे समाज की एक बच्ची है, उसका संबंध तय होता है। संबंध तय होने के बाद में जब संबंध फाइनल हो गया तो जब मतलब क्या बोलते हैं ना, रोका जिसको बोलते हैं ना, रोका मतलब वो प्रसाद देना हो गया। प्रसाद देने का कार्यक्रम होने वाला था, उसके पहले वो लड़की ने फ़ोन किया और बताया कि मुझे मेरी कुछ शर्तें हैं उसमें। तो मैंने पूछा कि आपकी क्या शर्तें हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 10,000 रुपये महीना प्रति माह ब्यूटी पार्लर के खर्चे के लिए चाहिए। अब ये मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, 10,000 रुपये महीना ब्यूटी पार्लर का। अरे भैया, लिपाई पुताई तो बूढ़े आदमियों के पुराने घरों में होते हैं, भगवान ने जो कुछ भी बनाया वो ठीक है ना। तो इस तरीके की विकृतियाँ हमारे समाज में भी आई हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और आपको जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है वो ध्यान देना चाहिए कि हमारे समाज में हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। हम उन छोटे छोटे कार्यक्रमों में कुछ कुछ राशि उगाते रहते हैं। मेरा अपना एक सुझाव है, हुआ करता था, वो एक कृषि सेवा केंद्र चलाया करता था। मैं 1978 में पहली बार पचोर में पोस्ट होके आया, तो पुरुषोत्तम और हम दोनों बैठे थे। तो मैंने, पुरुषोत्तम ने कहा अरे यार रक्षा अपन समाज के लिए कुछ करें। तो मैंने क्या करें? बोले यार कुछ अपन एक बिल्डिंग कुछ हो जहाँ पे बैठ के अपन गप मार सके, जहाँ पे बैठ के अपन अपना कार्यक्रम कर सके कुछ वो। तो मैंने कहा चलो उसके लिए सोचते हैं। तो हम दोनों ने मिलके एक घोड़ा खरीद लिया। आप विश्वास नहीं करोगे, वर्चुअली हमने घोड़ा खरीद लिया था। तो उसका सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो मेरे काका जी विठल लाल जी करोड़े ने किया था, और लक्ष्मीचंद जी गांधी ने कहा कि आपने भी कहीं घोड़ो खरीद लिया है। तो घोड़ो जो है ये अपन पुराना शिवालय रोड के ऊपर, पुराने शिवालय रोड पर एक आरा मशीन हुआ करती थी, उस आरा मशीन के किनारे पे वो घोड़ा था। वो घोड़ा हमने खरीद लिया था। जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, उसकी रजिस्ट्री समाज के नाम पे कराई। जब उसका विरोध हुआ तो हमने वो बेच दिया। उसके बाद में दूसरी एक ज़मीन खरीदी, फिर ये तीसरी जो अभी वर्तमान में हमारी धर्मशाला थी उसकी ज़मीन में वो पैसा लगाया गया। इस तरीके से एक कारवा बढ़ा जो आज आपको इस बिल्डिंग के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। तो आप सब कुछ बड़ा सोचें, समाज में आई हुई बुराइयों को दूर करें और हम सोचें कि हमें क्या करना है, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये सामाजिक दृष्टिकोण से कही जाने वाली बात है। आप हमारे यहाँ पर आज की तारीख में समाज में संपन्नता है, हम अच्छे से अपने कार्यक्रमों को कर पा रहे हैं, हमने जागरूकता है, हमारे यहाँ संपन्नता है, हमारे यहाँ विविधता भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि बजाय हम बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों में खर्चा करके कुछ समाज के सुधार के काम में हम लगाएं, हर जगह समाज में एक स्थायी कोष के निर्माण करें, उस स्थायी कोष से कोई स्थायी निर्माण का एक प्रकल्प अपन चालू करें।